आज हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक ग्राफ के बारे में जानेंगे। जितने भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन हैं, 6 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, टोटल 6 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, उसका डोमेन, रेंज और उसके ग्राफ के बारे में हम लोग जानकारी लेंगे, क्योंकि ये जानना बहुत जरूरी है और बहुत सारे क्वेश्चंस आप ग्राफिकल बेसिस पे जज कर सकते हैं, ग्राफिकल बेसिस पे आप हैंडल कर सकते हैं, इसलिए इसको जानना जरूरी है और आगे भी ये बहुत यूजफुल होगा। देखते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, फर्स्ट y बराबर या एफ एक्स, y या एफ एक्स, फंक्शन को एफ एक्स से डिनोट करेंगे। एफ ऑफ एक्स बराबर साइन एक्स। साइन एक्स का डोमेन जो होता है वो होता कि ये इसमें कौन कौन सा एंगल डाला जा सकता है और कौन कौन सा एंगल ये एक्सेप्ट कर सकता है ना। एक्स क्या क्या यहां हो सकता है, तो एक्स कोई भी रियल नंबर दे दो, साइन जो है सो कोई ना कोई वैल्यू दे देगा और वो वैल्यू जो देगा वो रेंज कहलाता है। और रेंज जो है सो ये कोई भी साइन का वैल्यू जो आएगा वो -1 और 1 के बीच में ही होगा। इसके बियॉन्ड साइन का वैल्यू नहीं हो सकता, चाहे एंगल हम कुछ भी रख लें, चाहे एंगल हम इन्फिनिटी क्यों ना रख लें, साइन इन्फिनिटी भी कुछ ना कुछ वैल्यू देगा। क्या वैल्यू देगा ये एग्जैक्ट मुझे नहीं पता, वो इसलिए नहीं पता होता है क्योंकि इन्फिनिटी एग्जैक्ट क्या है नहीं पता, तो वो वैल्यू एग्जैक्ट नहीं पता। लेकिन इतना कहा जा सकता है कि साइन इन्फिनिटी जो भी वैल्यू देगा वो एक फाइनाइट वैल्यू होगा और दैट वैल्यू लाइज बिटवीन -1 एंड 1, यानी इसी के बीच में कोई ना कोई वैल्यू देगा। क्या देगा वो नहीं पता बट देगा, है ना, तो वो रेंज कहलाएगा। रेंज यही होगा, एंगल कुछ भी हम रख सकते हैं, कोई भी रियल नंबर ये एक्सेप्ट करेगा, उसमें रख दो, कोई ना कोई वैल्यू दे देगा, वो वैल्यू -1 और 1 के बीच में होगा, है ना। अगर इसका ऐसे सोचें बेसिक स्तर पे, एकदम जो शुरुआत करते हैं वहां से, कि साइन क्या होता है जी, p/h। हम तो जानते हैं अलग अलग क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव पॉजिटिव सब कुछ होता है ना। तो p/h के बारे में हम लोग जानकारी लेंगे कि p/h है क्या। तो p/h क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर कभी भी हाइपोटेन्यूज से बड़ा नहीं होगा। जानते हैं कोई भी ट्रेंगल का, राइट एंगल ट्रेंगल में परपेंडिकुलर कभी बड़ा नहीं हो सकता। तो जब न्यूमरेटर कभी बड़ा नहीं हो सकता है तो ये वैल्यू कभी 1 से बड़ा नहीं हो सकता है। 1 से बड़ा होने के लिए क्या होना चाहिए, अगर न्यूमेरिकली देखा जाए तो 1 से बड़ा होने के लिए न्यूमरेटर का वैल्यू बड़ा होना चाहिए, डिनोमिनेटर का छोटा होना चाहिए, तब वो बड़ा वैल्यू देगा 1 से, अदरवाइज नहीं देगा। तो ये कभी 1 से बड़ा होगा नहीं, ना ही 1 से बड़ा ये वैल्यू देगा। हाँ, लिमिटिंग केस में 1 हो सकता है, इसलिए मैक्सिमम 1 और इसका निगेटिव पार्ट -1 तक होगा। क्लियर है। इसका ग्राफ पोर्शन को देखते हैं कि ग्राफ कैसा होता है। अगर देखा जाए तो ग्राफ होता क्या है, ग्राफ ये होता है, ग्राफ जब भी हम लोग प्लॉट करते हैं तो वो कोऑर्डिनेट प्लेन पे प्लॉट करते हैं। क्लियर है, जो कि 10th में पढ़े हो कोऑर्डिनेट प्लेन। और कोऑर्डिनेट प्लेन में होता क्या, एक्स और वाई 2 पॉइंट होता है ना, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट। वो सारे पॉइंट्स को एक्स और वाई, हर एक एक्स के लिए एक ना एक वाई होगा, तो वो सारे पॉइंट्स को हर एक एक्स का हर एक वाई अगर कैलकुलेट करेंगे, सबको अगर डॉटेड लाइन से डिनोट करें, उसको अगर स्केच करें, उसको अगर उसको ट्रेस करें, तो जो टाइप का वो पाथ ट्रेस करता है वही उसका ग्राफ कहलाता है ना। तो साइन के केस में इस टाइप का ग्राफ होगा, इस टाइप का। ये एक्स एक्सिस है ना, यही तक लेते हैं, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। इधर भी इसी तरह का ट्रेस होगा पाथ, है ना, आगे तक जाएगा। तो ये जो पाथ, ये एग्जैक्ट ग्राफ नहीं कह सकते हैं, दिस इज द नेचर ऑफ द ग्राफ।
यानी नेचर इस टाइप से होगा। फिजिक्स में पढ़े होगे या आगे पढ़ोगे साइनोसॉइडल कर्व। वेव में टॉपिक है साउंड। साउंड में इसका डिस्कशन होगा कि साउंड का वेव जो होता है किस तरीका से मूव करता है, तो ये नेचर होता है उसका मूवमेंट का, और इसको क्या कहते हैं, साइनोसॉइडल वेव। क्यों कहते हैं जी, क्योंकि ये साइन के कर्व के टाइप मूव करता है। वेव है ना, अप्स एंड डाउन, क्रेस्ट एंड ट्रफ, तो यहाँ ट्रफ क्रेस्ट है ना बन रहा, तो इसको साइनोसॉइडल कर्व कहते हैं, इस टाइप के नेचर ऑफ कर्व को। तो ये हमेशा ध्यान रखेंगे कि स्टेप 0 से 0 है। ये π/2 पे क्या वैल्यू देता है जी, 1, ये 1 है, यानी यहां ये 1 वाला लाइन है, ये 1 यानी 1 को टच करते हुए जाएगा है ना, और ये -1 है ना, ये -1 है। तो साइन का कर्व 1 और -1 के बीच में ही रहेगा, 1 और -1 के बाहर कभी नहीं जाएगा। ये पाई जहां जहां जो वैल्यू देता है, जो नॉन है हमारे लिए, ये 3π/2 के -1 दिया, -1, ये 2π, 3π, इस तरह से ये -π, -2π, -3π एंड सो ऑन। ये क्या होगा, -π/2, ये -3π/2, ये -5π/2 एंड सो ऑन। तो ये ग्राफ इस तरह का साइन का कर्व होता है, इस तरह का ग्राफ होता है। जैसे स्ट्रेट लाइन का कैसे हम जानते हैं कि ऐसे शुरू से पढ़ते हैं जानते हैं, तो स्ट्रेट लाइन ऐसे होता है ना, तो इसको स्ट्रेट लाइन। सर्किल पढ़ते हैं जानते हैं कि सर्किल का कर्व कैसा होगा जी, ऐसा होगा। तो हम लोग जिसको जानते हैं तो उसके टाइप से हम यूज टू हो गए। तो उसी तरह अब साइन का कर्व हम लोग जानेंगे कि ऐसे ऐसे होता है, 0 पे 0 होता है, उसके बाद ऐसे ऐसे इंटरवल पे पाई पे ऐसे ऐसे और जाता है, तो हम लोग समझ लेंगे अच्छा साइन का कर्व ऐसे होता है। धीरे धीरे यू विल गेट यूज टू ऑफ दिस ग्राफ। अब आगे बढ़ते हैं, इसका कुछ ग्राफ का एनालिसिस देखते हैं कि क्या है कैसे है। डोमेन और रेंज के बारे में तो हम लोग डिस्कस कर लिए। ये ग्राफ जो है देखते हैं कि रिपीट कर रहा वैल्यू, यहां से 2π से है ना, 2π से ये रिपीट कर रहा है, तो हम क्या कह सकते हैं कि पेरियोडिक। रिपीटेशन का मतलब पेरियोडिक, यानी साइन एक्स इज अ पेरियोडिक फंक्शन। क्या कहेंगे, पेरियोडिक फंक्शन, एंड इट्स पीरियड इज 2π। ऐसे भी हम लोग जज कर लेंगे कि पेरियोडिक 2π से कैसे होगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट प्लस, सेकेंड क्वाड्रेंट प्लस, माइनस माइनस। अगर हम देखें तो कैसे आएगा, प्लस प्लस माइनस माइनस, फिर इसमें आएगा तो प्लस प्लस माइनस माइनस, फिर प्लस प्लस माइनस माइनस, ऐसे जा रहा है ना हर एक क्वाड्रेंट में। तो कितना से रिपीट कर रहा है, 2π से। तो हम कहेंगे ये रिपीटेशन 2π से है और 2π से पेरियोडिक होगा। ठीक है, यहां तक कोई कंफ्यूजन। अब आगे आते हैं, एक और चीज है ऑड और इवन फंक्शन जान लेते हैं। अभी मुझे पता है 11th में जरूरत नहीं है, लेकिन जानकारी नुकसान नहीं होगी, मैथमेटिक्स का ही है। आगे कहीं ना कहीं जरूरत पड़ जाएगा, हो सके किसी क्वेश्चन में या कहीं पे हम 11th में ही यूज करेंगे ऑड इवन का। तो ऑड फंक्शन इसलिए कहते हैं कि अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करे, f ऑफ x प्लस f ऑफ माइनस एक्स बराबर 0 हो जाए, देन द फंक्शन इज ऑड फंक्शन। क्या कहेंगे, ऑड फंक्शन। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है तब ऑड फंक्शन होगा। जैसे f ऑफ x क्या है जी, साइन x, f ऑफ माइनस एक्स साइन ऑफ माइनस एक्स। अब ये लिख सकते हैं साइन x माइनस साइन x, ये क्या हो जाएगा, 0 दिया। अगर ये 0 देता है तो कहेंगे कि कैसा फंक्शन है, ये ऑड फंक्शन है। दिस इज द एनालिटिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑड फंक्शन की f ऑफ x, या डेफिनेशन क्या है, f ऑफ x प्लस f ऑफ माइनस एक्स अगर 0 दे दे कोई भी फंक्शन, तो वो क्या कहलाएगा, ऑड फंक्शन है ना। ग्राफिकली अगर इसको हम जज करें कि ग्राफिकली ये क्या होगा, तो उसको बेसिस पे हम लोग देखते हैं कि ग्राफिकली ये कैसे कहेंगे कि इफ द ग्राफ ऑफ द फंक्शन, इफ द ग्राफ ऑफ द फंक्शन इज
सिमेट्रिक, सिमेट्रिक अबाउट ऑरिजिन, यानी ऑरिजिन के अबाउट ग्राफ सिमेट्रिक है। ऑरिजिन से लेना देना क्या है जी, इसको कह सकते हैं कि सिमेट्रिक अबाउट क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट का मतलब है कि जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है वो थर्ड क्वाड्रेंट में रहे, या जो थर्ड में रहे वो फर्स्ट में, और जैसा सेकंड में रहे वैसा फोर्थ में रहे। तो देखते हैं इस ग्राफ को, फर्स्ट में ऐसे उठा, थर्ड में भी ऐसे डाउन हुआ, सिमेट्रिक है। फोर्थ में ऐसे हुआ तो सेकंड में भी ऐसे हुआ, तो ये कहेंगे कि कैसा है, ऑड फंक्शन है। ऑरिजिन सिमेट्रिक है या क्वाड्रेंट सिमेट्रिक है ये ग्राफ, तो हम कहेंगे कि ये ऑड फंक्शन है और ये पीरियोडिक है ना। ये दो चीज हम लोग साइन के बारे में समझ गए। इसी तरह से सारे ग्राफ्स के बारे में हम लोग जज करेंगे, सारे फंक्शंस के बारे में जज करेंगे। अब कॉस के बारे में, f of x इक्वल टू cos x। सेकेंड, डोमेन R ही होगा, रेंज -1 ही होगा। इसका ग्राफ के बारे में हम लोग जानते हैं, 0 पे 1 होता है तो इस तरह से जाएगा, है ना, इस तरह से। नेचर सेम है, जैसे ऊपर अप्स एंड डाउन होता था, 1 और -1 के बीच इसका भी ग्राफ रहेगा, लेकिन वो 0 पे ऐसे जाता था, ये यहां से 0 पे 1 हो रहा, ये π/2 पे 0, पाई पे -1 जो हम जानते हैं, ये 3π/2, ये देखें तो 2π से पीरियोडिक फिर से रिपीट हो रहा है, 2π आया, फिर यहां से 0 से अप्स था, यहां से फिर ऊंचा उठा, फिर सेम नेचर ऑफ ग्राफ चलते गया, है ना। तो ये भी क्या कहेंगे, पीरियोडिक है, कितना से, 2π से, पीरियोडिक विथ 2π। ये ऑड है या इवन, ऑड तो नहीं है, क्योंकि जैसा फर्स्ट में ऐसे है तो थर्ड में ऐसे होना चाहिए, जो कि नहीं है, तो ऑड फंक्शन तो नहीं है। अगर f of x माइनस f of माइनस x अगर 0 दे दे, देन द फंक्शन इज इवन फंक्शन। क्या कहेगा, कैसा फंक्शन होगा, इवन फंक्शन। अगर ये कंडीशन, उसमें प्लस था इसमें माइनस है, यानी अगर देखते हैं cos x माइनस cos ऑफ माइनस x, ये क्या होगा, यानी cos x, cos माइनस x cos x ही होता है, माइनस cos x बराबर 0 दे दिया, यानी कैसा फंक्शन है, cos x इवन फंक्शन है ना। तो cos x इज एन इवन फंक्शन और sin x कैसा था, ऑड फंक्शन। या ग्राफिकली देखेंगे, इफ द ग्राफ ऑफ फंक्शन is symmetric about the line y axis। किसके अबाउट, y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक, मतलब यहां पे अगर मिरर रखें तो देखें सेम पिक्चर आ रहा है ना, तो ये क्या कहलाएगा, इवन फंक्शन, यानी cos x इज एन इवन फंक्शन। कैसा फंक्शन है, इवन फंक्शन। तो cos x और sin x के बारे में मेरी जानकारी। थर्ड, tan x, इसका डोमेन tan बराबर क्या होता है, sin बाय cos। तो cos तो 0 एक्सेप्ट नहीं करेगा, जहां जहां cos 0 होगा वो वैल्यू नहीं लेगा, तो यानी cos 0 होता है, डोमेन क्या हो जाएगा, r माइनस 2n प्लस 1 π/2, क्योंकि cos ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पे 0 होता है, वो वैल्यू ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो डोमेन सब कुछ लेगा, लेकिन π/2, 3π/2 माइनस π/2 माइनस 3π/2 5/2 माइनस 5π/2, ये सब, यानी कहा जाए तो प्लस माइनस π/2 प्लस माइनस 3π/2 प्लस माइनस 7π/2, ये सब वैल्यू 10 में नहीं रख सकते हैं। रेंज ये कोई भी रियल नंबर देगा, यानी -∞ से +∞ तक ये वैल्यू देगा, कोई भी वैल्यू ये दे सकता है। 10 अगर जैसे sin x बराबर 2 तो नहीं होगा, क्योंकि sin का क्या वैल्यू
कहां तक दे सकता है? -1 से 1 के ही बीच दे सकता है, 2 कभी नहीं देगा, यानी 1 से बड़ा कभी नहीं देगा, -1 से चाहे कोई भी एंगल रख ले। 10 लेकिन देगा। 10 का रेंज कहां से कहां तक? -∞ से +∞। तो अगर बोला जाए कि बताओ जी 10 का कोई भी एंगल ऐसा है जिसका वैल्यू 5000 देगा, तो हाँ देगा, कोई ना कोई एंगल है, क्या है वो बात का बात है, लेकिन कोई एंगल है। अब इसका ग्राफ देखते हैं। π/2 एक्सेप्ट नहीं करता है π/2 पे, है ना, -π/2 पे जहां जहां एक्सेप्ट नहीं करेगा वो डॉटेड लाइन लगा देते हैं। 3π/2, 5π/2, 7π/2, ये सब डॉटेड लाइन है, यहां पे ग्राफ नहीं डिफाइन होगा। -3π/2, -5π/2। ग्राफ हम लोग डिस्कस किए थे कि सारे क्वाड्रेंट में इंक्रीजिंग फंक्शन होता है ना, ये हम लोग, ये x ये y, ये ग्राफ जो होगा इस तरह से होगा, इस तरह से जाएगा, है ना। ये पॉइंट क्या होगा? 0 0 पे 0, पाई पे 0, ये π/2 पे अनडिफाइंड होता है, इसलिए π/2 ये है, अनडिफाइंड है। ये 3π/2 है जो कि अनडिफाइंड वाला लाइन है, ये 2π है, ये 5π/2 है, ये 3π है, ये 7π/2 है, -π/2 है, -π है, -3π/2, -2π, -5π/2, ये सब पे अनडिफाइंड है। इसका वैल्यू देखें तो +∞, -∞, ये देखें π/2 से हल्का सा कम, +∞, है ना। हम जब इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का डिस्कशन किए थे तो ये किए थे कि π/2 से हल्का कम +∞, और π/2 से हल्का सा जैसे सेकंड क्वाड्रेंट में बढ़े -∞, है ना। ग्राफ भी वही शो कर रहा है। ये कैसा है जी? ऑड फंक्शन है, देखो। अच्छा, ये पेरियोडिक कितना से है, कहां से रिपीट कर रहा है? ये ऊपर पाई से ही, तो क्या कहेंगे? पेरियोडिक विथ पाई से पेरियोडिक, और इट इज एन ऑड फंक्शन, है ना। कैसा फंक्शन है? ऑड फंक्शन। क्यों? क्योंकि जैसा फर्स्ट में है वैसा थर्ड में है, ग्राफ देख के भी, और f(x + f(-x) भी सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए हम सिर्फ ग्राफ को सबको याद रखना है कि कैसा नेचर होता है, कहां पे अनडिफाइंड होता है, कहां पे वैल्यू नहीं देगा, है ना। नेक्स्ट फोर्थ, fx = cos x, cot x। cot क्या होता है जी? cos x/sin x। साइन कहां पे 0 देता है, वो वैल्यू एक्सेप्ट नहीं करेगा, यानी रियल नंबर -nπ। nπ मतलब 0π, 2π, 3π ± सब। रेंज रियल नंबर ये भी देता है। इसका ग्राफ देखें, ये 0 पे अनडिफाइंड होता है तो डॉटेड लाइन दे देते हैं, पाई पे अनडिफाइंड होगा, 2π पे अनडिफाइंड होगा, 3π पे अनडिफाइंड होगा, -π अनडिफाइंड, -2π, है ना, -3π, ये सब अनडिफाइंड होगा, ये सब पॉइंट। तो ग्राफ इसका डिक्रीज कर रहा है, इसे आ रहा है इस तरीके से। ये ग्राफ का नेचर होगा, ये दिस इज द नेचर ऑफ द ग्राफ। ये पॉइंट 0, ये पाई पे अनडिफाइंड, ये 2π, ये 3π, ये π/2 पे 0, cot 3π/2, 5π/2, 0 0, -π/2,
ये माइनस पाई, माइनस 3π/2, माइनस 2π, माइनस 5π/2, माइनस 3π, ये सब, ये y एक्सिस, ये x एक्सिस। ये भी पेरियोडिक है पाई से, देखे तो पाई से रिपीट, 0 पे अनडिफाइंड, फिर यहां से ये क्या है, पाई है ना, तो कहेंगे पेरियोडिक विथ पाई से पेरियोडिक, यानी पाई के बाद ये वैल्यू रिपीट कर रहा है ना, और ये भी ऑड फंक्शन है। क्यों, जैसा फर्स्ट में है ये, तो ये सेकेंड में है, फोर्थ में है, सेकेंड में है ना, रिपीट कर रहा है, तो ये ऑड फंक्शन होगा। इसका रेंज -∞ से +∞। फिफ्थ, sec x, sec क्या होता है, 1/cos x। cos x जहां पे 0 होगा ये नहीं लेगा, यानी रियल नंबर माइनस जो 10 वाला डोमेन था वही होगा। और रेंज -∞ to -1, यूनियन 1 to ∞, यानी ये जो वैल्यू है cos अगर -1 से 1 के बीच दे रहा था, उसका रेसिप्रोकल क्या होगा, उसके बाहर देगा। -1 और 1 के बीच में नहीं देगा, उसके बाहर वैल्यू देगा, तो यानी -∞ से -1 और 1 से ∞। अगर इसका ग्राफ हम ध्यान से देखें तो ये लाइन 1 का है, 1 और -1 के बीच में नहीं लेंगे, ये -1 का है। ये π/2 पे नहीं डिफाइन होता है ना, तो ये π/2 का लाइन है, 3π/2 का लाइन है, 5π/2 का लाइन है, 7π/2 का लाइन है, ये x एक्सिस है, -π/2 है, -3π/2, -5π/2, इस तरह का लाइन है। ये 1 है, ये y एक्सिस है, ये 0, ये -1, यानी इसके बीच में ग्राफ नहीं होगा, ग्राफ इसके बाहर होगा। तो इस तरह से ये सोचेंगे कि देखो cos का ग्राफ ऐसे होता था, ऐसे होता था, इसके ऊपर पोर्शन यहां से ऐसे होता था, cos होता था ना, तो यह मेरा ग्राफ होगा इस तरह से, है ना, इस तरीका से। यहां पे फिर ये यहां पे इस तरह से, ये नेचर मेरा ग्राफ होगा, इसके बीच में नहीं होगा। यहां ये है तो यहां से फिर ये सेक का ग्राफ होगा, है ना। ये पेरियोडिक 2π से देखें तो पेरियोडिक विथ 2π के बाद रिपीट कर रहा है, यहां से ये और फिर ये 2π है, यहां से फिर रिपीट हो रहा है। ये 3π/2 है, ये पाई है, ये π/2 है, ये 0, ये -π/2, -π, -3π/2 और ये -2π, इस तरह से रिपीट करेगा वैल्यू पाई से। और इट इज एन इवन फंक्शन। क्यों भाई, रिपीट y एक्सिस के सिमेट्रिक है, देखो ग्राफ है ना, ये और ये सिमेट्रिक है, इमेज बना रहा है ना, मिरर इमेज। अगर y एक्सिस पे मिरर रखे तो दोनों साइड सिमेट्रिक है। 6 cosec x 1/sin x, यानी साइन जहां 0 देगा वो वैल्यू ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। रेंज सेम -∞ to -1, यूनियन 1 to ∞, ये एक्सेप्ट करेगा। इसका ग्राफ देखें तो उसी तरह ये 0 पे अनडिफाइंड होगा, है ना। सेक कोसेक है, जहां पे साइन 0 देगा वो नहीं लेगा वैल्यू, 0 पाई
2 पाई, 3 पाई, माइनस पाई, माइनस पाई बाई 2, 2 पाई, माइनस 3 पाई, है ना। ये 0, माइनस पाई, माइनस 2 पाई, सॉरी ये पाई, ये 0, ये पाई, 2 पाई, 3 पाई, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये माइनस पाई, माइनस 2 पाई, माइनस 3 पाई एंड सो ऑन, है ना। ये 1 और माइनस 1 के बीच ये भी कोई वैल्यू नहीं देगा, तो ये 1 का ले लेते हैं डॉटेड लाइन, और ये -1 का, ठीक है। ये -1 है, ये 1 है, इसके बीच में कोई ग्राफ नहीं होगा। साइन का ध्यान दे तो ऐसे होता था, है ना, ऐसे, तो यहां से ये इस तरह से होगा। सिमिलरली ये डाउनवर्ड, ये अपवर्ड, है ना, ये इस तरह से। ठीक है, यानी इस तरह से मेरा ग्राफ होगा। ये देखें 0, फिर 2 पाई से रिपीट कर रहा है, ये पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2 पूरा कंप्लीट निगेटिव, है ना। 5 पाई बाई 2, माइनस पाई बाई 2, माइनस 3 पाई बाई 2, माइनस 5 पाई बाई 2 एंड सो ऑन। तो ये कैसा है ग्राफ, पीरियोडिक विथ 2 पाई, 2 पाई से ये भी पीरियोडिक है। और ये ऑड फंक्शन है, कैसा है, ऑड फंक्शन, कि जैसा फर्स्ट में है वैसा थर्ड में है, जैसा फोर्थ में है वैसा सेकंड में है, उतना ही डिस्टेंस पे। तो ये ऑल अबाउट द ग्राफ। एक सिंपल लॉजिक देते हैं कि इसमें कैसे ग्राफ के थ्रू हम हैंडल कर सकते हैं, वो बताते हैं। जैसे 1-2 क्वेश्चन करते हैं। एक क्वेश्चन करते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर द इनइक्वेशन, क्या है इनइक्वेशन जी, साइन x इज ग्रेटर देन कॉस x। कहां से कहां तक x बिलोंग्स टू 0 to 2 पाई, 0 से 2 पाई के बीच में कहां तक साइन का बड़ा होगा और कॉस का आता है, हम दोनों का ग्राफ ड्रॉ करेंगे। 0 से 2 पाई साइन का ग्राफ, और कॉस साइन का यहां तक हुआ 0 से 2 पाई, है ना। कॉस का क्या होगा, ऐसे ही होता है, ये होगा, ये कॉस का ग्राफ है ना। तो अगर हम कहें कि ये डॉटेड लाइन मेरा कॉस का है और ये साइन का है, y बराबर कॉस एक्स और ये y बराबर साइन एक्स, कौन बड़ा है जी, साइन एक्स। किसका ग्राफ ऊपर है, कहां से कहां तक, वो मेरा सॉल्यूशन होगा। इधर तो कॉस ऊपर है, साइन नीचे है, तो इधर नहीं। यहां ये दोनों कहां पे कट करेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पाई बाई 4 पे दोनों बराबर होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों बराबर होगा कहां पे, 5 पाई बाई 4 पे। तो इसके बीच में साइन का ग्राफ ऊंचा है और कॉस का नीचा है। तो मेरा सॉल्यूशन डायरेक्ट लिखेंगे, x बिलोंग्स टू पाई बाई 4 टू 5 पाई बाई 4। यहां से अगर उल्टा रहता तब क्या होता, अगर लिखें कि cos x इज ग्रेटर देन sin x, तब cos x कहां से, 0 से पाई बाई 4 के बीच बड़ा है, तो लिखते x बिलोंग्स टू 0 टू पाई बाई 4, 0 टू पाई बाई 4, और फिर कहां, और फिर यहां से यहां तक 2 पाई तक, है ना, और यूनियन 5 पाई बाई 4 टू 2 पाई। ये मेरा सॉल्यूशन सीट होता अगर क्वेश्चन ये होता, तो ये है तो ये है ना। अब थोड़ा सा एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन देता हूं।
अगर बोला जाए कि फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन साइन x बराबर x/10, साइन x इक्वल टू x/10, तो इसको भी हम ग्राफ बेसिस पे करते हैं। कैसा ग्राफ, थोड़ा सा यह ध्यान देने का है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये x एक्सिस, साइन x का ग्राफ हम ड्रॉ कर सकते हैं जी, ये होगा। ये मेरा कहां से कहां तक साइन x का वैल्यू देता है जी, -1 से 1 तक, है ना। ये x -1 से 1 तक रखने के लिए x को कहां से कहां तक जाना पड़ेगा, x को जाना पड़ेगा -10 से 10 के ही बीच, क्योंकि अगर x उससे ज्यादा बड़ा हो जाता है तो 1 से बड़ा हो जाएगा। 10 से बड़ा रखोगे तो 10 से बड़ा क्वांटिटी डिवाइडेड बाय 10 1 से बड़ा हो जाएगा ना, तो यानी x इसी के बीच होना चाहिए। तो एक हम ग्राफ ड्रॉ किए y बराबर साइन x, और इस केस में एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे y बराबर x/10, तो यानी y बराबर x वाला लाइन जो होगा ये तो 0 0 से ओरिजिन से पास करेगा, लेकिन ये 1y कब देगा, जब x 10 होगा। 10 कहां पे होगा जी, ये पाई है, ये 2 पाई है, 2 पाई का मतलब 6.28, ये 3 पाई मतलब 9 पॉइंट समथिंग, 10 यहां कहीं होगा। सिमिलरली -10 कहां होगा, ये पाई माइनस पाई, ये -2 पाई, ये -3 पाई, तो 10 यहां होगा -10, है ना। तो ये जो लाइन आएगा ये मेरा 1 यहां पे होगा, है ना। 1 यानी इसके बराबर होगा, ये 1 है ना, इसके बराबर मेरा लाइन ऐसे आएगा, ओरिजिन से जाएगा और यहां पे मेरा -1 देगा, यहां इस लाइन के बराबर आएगा, ठीक है। ये आएगा, जैसा ही इसके इधर आएगा 1 से बड़ा हो जाएगा, तो कहीं साइन और इस लाइन का इंटरेक्शन नहीं होगा, इधर भी 1 से बड़ा हो जाएगा, तो कहीं इंटरेक्शन नहीं होगा। तो अब कितना सॉल्यूशन हुआ जी, कितना जगह कटा उतना सॉल्यूशन, 1 2 3 4 5 6 7, कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशन हो गए, 7। तो हम क्या लिखेंगे, टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन इज 7। तो इस तरह से हम जज कर लेंगे, और ये एनालिसिस करने का भी पार्ट है। अगर दे दे x/10 दिए ना, x/100 दे सकता है, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा, कैसे जज करोगे। तो ये देखना होगा कि 100 कहां पे आ रहा है, ये देखो ऑड है ना, तो ऑड पे अगर है 3 पाई के आसपास है, तो कितना सॉल्यूशन आया, 3 दूनी 6 7। अगर मान लो ये ऑड और कुछ आता पाई के बाद यहां पे रहता, तब मेरा सॉल्यूशन कितना आता, 3, यानी, है ना, उसके अनुसार से हम जज करते। ये पाई है तो 1 पाई है, तो 1 × 2 + 1, तब 3 सॉल्यूशन आता अगर यहां कहीं होता तो 1 2 3। उसी अनुसार से तो 100 कहां पे आता, किसके पास आता, 33 तिहाई 99। तो हम ये देखते कि 3.14 × 33 100 के आसपास आ रहा है या नहीं, या 100 से ज्यादा हो रहा है। देखें तो 100 से ज्यादा हो रहा है, 33 पाई नहीं होगा, 31 पाई × 3.14, बस एनालिसिस की बात है। फोर 1 3 4 तिहाई 12, 4 3 तिहाई 9, 4 2 1 3 4 3 7, 97 पॉइंट आ रहा है ना। 32 देखते हैं, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, 4 तिहाई 42, 3 तिहाई 9, 8 4 6 4 10 9 100 से ज्यादा हो रहा है, तो यानी 31 पाई के आगे होगा। तो 31 क्या हुआ, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, 31 × 2 + 1, तो 63 सॉल्यूशन। क्लियर है, एनालिसिस कर सकते हैं इस तरह से जज हम कर सकते हैं कि अगर ये sin x बराबर x/100 होता
तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस क्या होते? नंबर ऑफ सॉल्यूशंस मेरा आ जाता 63, 31 इंटू 2 प्लस 1। तो उस तरह से बस एनालिसिस का कि कितना सॉल्यूशन आएगा, इस टाइप का ग्राफिकल अप्रोच हम लोग करते हैं, ग्राफिकल सॉल्यूशन होता है। थ्योरेटिकल पार्ट में हम लोग ट्रिगो का कवर कर लिए कि ट्रिगो हो गया, ग्राफिकल अप्रोच बचा हुआ था। एक और छोटा सा पोर्शन लेंगे, एक और लेक्चर लेंगे जिसमें कि थ्योरेटिकल कुछ सीरीज का है, उसको हम लोग करेंगे।